जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उमंग क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस का आज 2024 एग्जाम देने वाले बच्चों को आज बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो कि कल ही हम लोग का सोशल साइंस का पेपर है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि इसमें जितना महत्वपूर्ण आपका चैप्टर से और जितना महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव है सोशल साइंस में पूछे जाने वाला प्रश्न है, यानी कि इस वीडियो में हम टोटल लेकर आ रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाण है। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलगाववाद। क्या हो जाएगा बाबू? अलगाववाद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी कि भारत में कहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहां पर है बाबू? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है? उसके बाद में कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? सांप्रदायिक राजनीतिक जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तो सांप्रदायिक राजनीति क्या चीज पर होता है भाई? धर्म पर आधारित होता है। क्या चीज पर होता है? धर्म पर आधारित होता है कि नहीं? चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है कि नहीं, कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी? यानी कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी? यानी कि कितनी थी बता दीजिए आप लोगों का? 61। कितनी थी बाबू? 61। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? यानी कि जो व्यक्ति दिए हुए हैं इनमें से कौन जो व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र में रंग भेद, यानी कि लोकतंत्र में क्या रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? जेड गुड़ी। क्या हो जाएगा? जेड गुड़ी। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन कथन सत्य है? भारतीय संविधान के बारे में ये वाला कथन सत्य है। क्यों? यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव करने वालों को मनाही करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव करना ये संविधान में नहीं उचित है, अनुचित है, मनाही है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है? उसके बाद में हम लोगों का अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, है कि नहीं? अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में क्या चीज में? बिहार में क्या चीज में? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? यानी कि जो बिहार है उस बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 50% सीटें आरक्षित है। कितनी प्रतिशत बाबू सीटें आरक्षित है? तो 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है? उसके बाद में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च।
चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। उसके बाद में ये कह रहा है कि नहीं, कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। यानी कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले का बात किया जा रहा है, यानी कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सीटें कितनी थी, भागीदारी कितनी थी, सीटें कितनी थी, तो 10%। यानी कि 15वीं लोकसभा से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी यानी कि सीटें कितनी थी, 10%। ठीक है बाबू, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग और आगे समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है उसका घोषणा की 1 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, उसका घोषणा कि कौन सी संस्था ने की थी, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की थी। कौन की थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसकी क्या की थी, क्या घोषणा की थी। ठीक है, चलिए, है कि नहीं। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का आगे जो है ना, वो हम लोग का आगे में से है आपका कितना, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर कौन सा है, 2 है, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या कर रहा है, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि दूसरा का जो चैप्टर है इसमें हम लोग को सोशल साइंस में से दूसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ना है सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था ने की थी। यानी कि भारत में महिलाओं को 50% के आरक्षण की व्यवस्था, मान लीजिए कि कोनो चीज का पानी लाना है, बहुत सारा पानी, तो अगर उस पानी का व्यवस्था कोई करेगा कि नहीं करेगा, जरूर करेगा। तो उसी प्रकार से भी प्रश्न कर रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की थी। यानी कि 3-4 गो संस्था है, लोकसभा है, राज्यसभा है, पंचायती राज व्यवस्था है, राज्य विधानसभा है। इनमें से कौन किए थे, तो पंचायती राज व्यवस्था की थी। कौन की थी बाबू, पंचायती राज व्यवस्था की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यानी कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल, ग्राम पंचायत में जो भी उम्मीदवार जीत करके आते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है बाबू, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। चलिए उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नहीं, अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। यानी झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, यानी झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो बताइए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 22 नवंबर। कब हुआ, 22 नवंबर नहीं बाबू, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यानी कि 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था बाबू, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का स्थान दिया गया है कि नहीं। अगर पूछ देगा क्वेश्चन, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के, है कि नहीं, किस अनुसूची में, किस भारतीय संविधान के, भारतीय, ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, है कि नहीं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का क्या किया गया है, बोलिए, भाषाओं का स्थान दिया गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा,
8वीं। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का स्थान दिया गया है उसमें से कितने भाषाएं हैं, मतलब उसमें कितने भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। कितने भाषाएं हैं बाबू, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है, यानी कि जो भारत है, भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है, तो इसका उत्तर बताइए कौन हो जाएगा, बताइए बाबू, इसका उत्तर बता दीजिए। भारत में किस प्रकार के है कि नहीं, किस प्रकार का है, यानी कि संघीय और संसदीय। भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संघीय और संसदीय। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि नहीं, कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। भारत में जो सबसे पहला नगर निगम बना था, वो भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था बाबू, बता दीजिए, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था, कमेंट करिए फटाफट से। भारत में पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में, कहां पर बना था, मद्रास यानी कि चेन्नई में बना था। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग समझते हैं उसके बाद में क्या कह रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष का हो जाएंगे तो भारत में मत देने के लायक हो जाएंगे, मत देने का आपको अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, यानी वोट देने का। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान का कब अंगीकार किया। भारत ने गणतांत्रिक संविधान का कब अंगीकार किया, तो 26 जनवरी, और कब बताइए, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। चलिए उसके बाद में क्या कर रहा है, कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान, बताइए बाबू, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, कमेंट करके बताइए फटाफट से, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है बाबू, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, इसको हम लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 हैं। कितने हैं बाबू, 8 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, सी। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है कि नहीं। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज, क्या कह रहा है बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वां। क्या हो जाएगा बाबू, 73वां, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न को समझिए ध्यान से, प्रश्न को समझना है कि नहीं। कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई। राजस्थान में सबसे पहले मुखिया, सरपंच, वार्ड, है कि नहीं, इन लोगों का चयन सबसे पहले किस राज्य में होना प्रारंभ हो गया, तो राजस्थान में होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है कि नहीं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है बाबू, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए उसके बाद में हम लोग बाबू देखेंगे कि उसके बाद में क्या कर रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि संघ सरकार की विशेषता नहीं है।
संघ सरकार की विशेषता क्या ना है? एक हरी शासन व्यवस्था, एक हरी शासन व्यवस्था संघ सरकार की व्यवस्था यानी विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या करेंगे बाबू, हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यानी कि जो दल बदल कानून है वो निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है? उसके बाद में कह रहा है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? पटना के जो नगर निगम है उसके प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? महापौर कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद में कह रहा है कि नहीं कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? कमेंट कीजिए फटाफट से, बताइए कौन सा हो जाएगा? ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? 19 नंबर का बताइए। ग्राम पंचायत होगा, पंचायत समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पंचायत समिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय स्रोत नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय स्रोत नहीं है? आय, इनकम, यहाँ पे इनकम होगा। आय, 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 आय स्रोत नहीं है कि नहीं? तो कौन हो जाएगा इसमें से? उत्तर बता दीजिए कौन होगा? आयकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आयकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में कह रहा है कि नहीं? उसके बाद में क्या कह रहा है? उसके बाद में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायत के व्यवस्थापिका सभा है कि नहीं? तो कौन पंचायत के व्यवस्थापिका सभा है? बताइए फटाफट से। ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी बता दीजिए। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ग्राम सभा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ए और बी दोनों। यानी ग्राम कचहरी में दीवानी मामले को भी सुलझाया जाता है, फौजदारी मामले को भी सुलझाया जाता है। दोनों प्रकार के मामले को ग्राम कचहरी में क्या किया जाता है? सुलझाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों को क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी कहाँ हुआ था? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना बताइए। तो पटना। कहाँ पे? पटना। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है? उसके बाद में कह रहा है कि नहीं? आगे कह रहा है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, कमेंट करके फटाफट से बताइए। राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चलिए राष्ट्रपति। चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है बाबू? उसके बाद में कह रहा है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है कि नहीं? ये तो हो गया है कि नहीं? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? यानी कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ बता दीजिए। तो 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946 में हुआ। चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है? आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो जिला परिषद होते हैं ना, जिला परिषद, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं। उसके बाद में क्या कर रहा है? उसके बाद में कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी बाबू? राजस्थान में हुई थी। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग देखने के प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना आसान प्रश्न है। कह रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया। ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है जो कि चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है बाबू? 3 है। हाँ, तो चैप्टर नंबर कितना से बाबू? चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में कह रहा है, चैप्टर नंबर 3 है लोकतंत्र, है कि नहीं? चैप्टर नंबर 3 कौन सा है बाबू? कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। यानी कि पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किन्हें कहा गया है? लोकतंत्र जो है यानी कि लोकतंत्र का प्राण किन्हें कहा गया है बाबू बताइए? राजनीतिक दलों को कहा गया है। किनको कहा गया है लोकतंत्र का प्राण? राजनीतिक दलों को कहा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है। उसके आगे आगे कह रहा है कि नहीं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। इसका उत्तर हो जाएगा बाबू राष्ट्रीय जनता दल। ये हमारा राष्ट्रीय दल नहीं है। सही है बाबू, ये हमारा राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों को बाबू कह रहा है ना कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बताइए। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा बाबू? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 2005 ईस्वी में। चलिए उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि गठबंधन के सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? बहुदलीय दलीय व्यवस्था की। क्या है बाबू? बहुदलीय व्यवस्था की जरूरी है, तब जाके गठबंधन के क्या बनेगा? सरकार बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है। उसके बाद में आगे कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी, यानी कि बीजेपी, यानी कि बीजेपी के क्या कर रहा है? यानी कि बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं कह रहे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? यानी कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? कमेंट करिए और बताइए। 1975 में। 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी बाबू? 1975 में हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है कि नहीं। उसके बाद में कह रहा है कि नहीं। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। कब जाकर स्वतंत्र हुआ बाबू? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। कब जाकर स्वतंत्र हुआ बांग्लादेश? 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ भाई? स्वतंत्र हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है कि नहीं। आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। यानी कि किसने किया था बाबू? जयप्रकाश नारायण ने किया था। यानी कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, चलिए
उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में 1977 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है कि नहीं। तो किस पार्टी को बहुमत मिला बताइए, फटाफट से कमेंट करिए। जनता पार्टी को बहुमत मिला। किस पार्टी को बहुमत मिला बाबू? जनता पार्टी को बहुमत मिला। किस पार्टी को बहुमत मिला? जनता पार्टी को बहुमत मिला। ठीक है, कमेंट करके बताइए फटाफट से किस पार्टी को बहुमत मिला? जनता पार्टी को। चलिए उसके बाद में देखिए क्या कर रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था, है कि नहीं? किसके बताइए? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बाबू? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या कर रहा है, उसके आगे हम लोग देखते हैं। उसके आगे कह रहा है कि 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था बाबू? तो 17वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था वर्ष 2019 में हुआ था। कब जगह हुआ था? वर्ष 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। कौन चुनाव हुआ था भाई? 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। चलिए आगे कह रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे? कासिन राम। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? कासिन राम। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? कासिन राम थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि नहीं कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है कैसी है? लोकतंत्र है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? कमेंट करिए, लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। आगे वाला प्रश्न कहता अनुभवी, आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जितने भी राजनीतिक दल, अगर किसी दल को राजनीतिक दल मानना है या उसको राजनीतिक दल की मान्यता देना है या किसी दल के चुनाव चिन्ह को निर्धारित करना है, इस किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है। किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना कब हुई थी? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताइए। 1900 कितना में? 80 ईस्वी में हुई थी। कितना में हुई थी? 1980 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि आज हम लोगों का लास्ट प्रश्न है कि ना, कह रहा है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव यानी कि वर्ष 2014 में हुआ था 16वीं लोकसभा चुनाव। यानी कि 16वीं लोकसभा चुनाव, क्या चीज बाबू? लोकसभा चुनाव। 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? वर्ष कितना में? वर्ष 2014 में। 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? वर्ष 2014 में हुआ था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बाबू आप लोगों को अगर ध्यान से देखे होंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा।